पकड़ के काटना ये बहुत ही गलत बात है। सिर्फ एक ही है, वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड। अगर वो चाहे तो इसको रोक सकता है, मगर वो ये नहीं करेंगे। वो लोग खुद आरएसएस और बीजेपी के चाटुकार बने हुए, ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो गाज़ियाबाद में जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, किसी भी कास्ट के, हर एक किसी को हिंदुस्तान में रहने का इजाज़त है। और ये इजाज़त हमको हमारे संविधान ने दिया है। चाहे किसी भी जाति, किसी का दाढ़ी पकड़ के काटना ये बहुत ही गलत बात है। और जो भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालनी चाहिए, और डालने के बाद उससे पूछताछ करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये बार बार हो रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और हम आप लोगों को और एक बात भी कहना चाहते हैं कि जो इस मोबाइल के स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और इस सरजमीन सीमांचल में हम लोग जमीयत उलमा हिंद के ख़िलाफ़ और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज करेंगे, नारे भी लगाएंगे, और नहीं होगा तो हम लोग चक्का भी जाम करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसके जिम्मेदार मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। वो लोग अपने जिम्मेदारी बराबर से नहीं निभा रहे हैं। इतने सारे मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपने कान में रुई डाल के सो रहा है। हम लोगों का ये कर्तव्य है, क्योंकि हम लोगों को अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना है, जवाब भी देना है। जो सवाल करेंगे उसका जवाब हम लोगों को देना है। अगर चाहेंगे, चाहे कोई भी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो हरियाणा के मुसलमान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुसलमान हो, चाहे राजस्थान के, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे हमारे बिहार के हो, कहीं के भी हो, सारे मुसलमानों के साथ जो भी मॉब लिंचिंग हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। और इसके जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। अगर वो चाहे तो इसको रोक सकता है, मगर वो ये नहीं करेंगे। वो इसी वजह से नहीं करेंगे कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है और जमीयत उलमा हिंद, वो लोग खुद आरएसएस और बीजेपी के चाटुकार बने हुए हैं, ऊपर से कांग्रेस के भी हैं। क्यों, जैसे बीजेपी आरएसएस है वैसे कांग्रेस है, इसमें कोई फर्क नहीं, सब बराबर के हकदार हैं। मुसलमानों का जो आज इतना बदतर हालात हुआ है, ये जितने भी पार्टी हैं सारे पार्टी बराबर के जिम्मेदार हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड की वजह से। और मुस्लिम वक्फ बोर्ड का उसका जिम्मेदारी ये है, कहीं पर भी मुस्लिम चाहे मस्जिद शहीद हो, चाहे किसी भी मुसलमान को मारा जाए, चाहे उसका दाढ़ी काट के मारा जाए, या कोई भी किसी भी हालत में मारा जाए, वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, वो लोग सरकार से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि उसका एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जितने भी 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, सारे मुसलमानों का फैसला वो लोग खुद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्या पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, वो लोग खुद फैसला करते हैं। हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सारे मुसलमानों का राय मशवरा लेना चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। ये लोग खुद किसी का बात सुनने वाला नहीं है और ना ही किसी का राय मशवरा लेने वाला है। इसी वजह से जो इस मोबाइल में जो नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और एक डेट निकाला जाएगा। उस डेट में हम लोग चक्का भी जाम करेंगे, रोड भी जाम करेंगे, जो हम लोगों से हो सकेगा वो हम करेंगे। मगर जो मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर हिंदू क्यों ना, चाहे कोई भी हो, सबके साथ बराबरी का इंसाफ होना चाहिए। इस वजह से हम लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जो आज कम से कम एनआरसी का जब से आंदोलन ख़त्म हुआ है, तब से लेकर आज तक कितने हमारे साथी जो हैं, उमर खालिद हो, उमर खालिद सैफी हो,
सफूरा जरकर अभी छूट गया है, अभी और भी 3 साठी छूट गया है। उन लोगों के हक के लिए, उन लोगों के रिहा के लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और चाहे जैसी भी हो, चाहे ट्विटर में हो, फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, चाहे ज़मीनी स्तर में हो, और ये सब चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस सब से बाहर निकल करके हम लोगों को ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को मेरा ये आग्रह है कि आप लोग कुछ न कुछ कीजिए और जितना हो सके कि लोगों को जागरूक कराइए। यही मेरा आप लोगों को दरख्वास्त है। और जितना हो सके जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है और जमीयत उलमा हिंद है, वो लोग अगर अपने जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो उन लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। यही मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है। और जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं और चाहे जमीयत उलमा हिंद में बैठे हुए हैं, उन लोगों को अपने सीट से इस्तीफ़ा देना चाहिए। बस यही मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है। जय हिंद, सलाम अलैकुम।